ਇਹ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ पुंछ इलाके नू खतरे दी घंटी जड़ी है वो दस। एक आर्मी जो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक चिट्ठी जो है वो कंसर्न एसएसपी पुंछ को पिछले 1 साल में स्पेशल फोर्सेस ने वहाँ से मिलिटेंट्स को भी पकड़ा और मिलिटेंट्स को मारा भी। ये स्पेशल फोर्सेस ने इस एरिया में इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा है और ये जो ये एरिया है ये स्पेशली इन्फिल्ट्रेटर्स यूज करते हैं। जो ये इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, जो ये प्लांट लग रहा है, ये एज ए लैंडमार्क काम करेगा पाकिस्तान में बैठे हुए और इंट्रूडर्स के लिए। बिल्कुल आर्मी है, उनके ऑफिसर साहिबान ने एसएसपी साहब को अगस्त मंथ में एक इंटीमेट कर दिया कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे लगने वाला है, प्लांट लगने वाला है, लिहाजा इस पे आर्मी को ऑब्जेक्शन। एसएसपी पुंछ क्या करते हैं, इसको डीसी पुंछ को फॉरवर्ड करते हैं हाँ, कि इस इंस्टॉलेशन से हमें बहुत परेशानी है, तो इसको जो आप ऑपरेशन का अथॉरिटी दे रहे हैं वो मत दें और इसको यहाँ पे मत चलाएं। जो कंसर्न अथॉरिटी ने इनको कंसेंट टू एस्टेब्लिश दिया, उसमें ये लिख के दिया है कि वहाँ से बॉर्डर लगभग 3 से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। ये कैसे हो गया? तो क्यों इसनू इजाज़त दे दी गई कि भाई इत्थे ही इस्टैबलिश, या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा होएगा या कोई और कोई इस तरह का प्रेशर तो नहीं है? हजे कंसेंट टू ऑपरेट है ही नहीं और ये मैं अगर एड्रेस थोड़ा जा बोल दईए कि ये है स्टोन क्रशर एंड हॉट मिक्स प्लांट विलेज सलोतरी। एक क्रशर भी किधरे किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे का तो नहीं है जो मेरे नॉलेज में आ रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हो सकता है। क्या कि क्रशर अगर उत्थे लग चुका है तो किसने इसकी परमिशन मंगी, किसने इसकी परमिशन दी? कोई पॉलिटिकल बंदा या कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो कोई भी हो, इस दे विच वो इन्वॉल्व तो नहीं। अगर वो इन्वॉल्व है तो लगता है किधरे ना किधरे नेशनल सिक्योरिटी नूं ढाह लाउण दे विच उन्हां दा भी पूरा पूरा हथ होएगा। स्टोन क्रशर्स इलीगल हैं या हॉट मिक्स प्लांट्स इलीगल हैं, ये हुण जम्मू कश्मीर दे विच आम गल हो चुकी है। पर मैं गल करांगा पुंछ इलाके दी, जिहड़ा कि बिल्कुल बॉर्डर इलाका है जम्मू कश्मीर यूटी का, जिथे कि पिछले दिनी तुसीं देखिया कि ऑपरेशन सिंदूर जदों होया सी ते सब तो वड्डा जिहड़ा नुकसान है, चाहे वो जानी नुकसान होवे चाहे वो माली नुकसान होवे, वो उस पुंछ शहर नूं भुगतना पिया, जिसकी भरपाई शायद ही कदे हो पाएगी। मैं गल कर रहा सी स्टोन क्रशर्स और हॉट मिक्स प्लांट्स की। पिछले दिनी काफ़ी इस दे बारे विच भी गल्लां जड़ियां निकल के सामने आईयां, पर उन्हां गल्लां नूं अगर असीं देखीए तां उन्हां दे विचों सब तो वड्डी जड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है नेशन दी सिक्योरिटी नूं, यानी देश दी सुरक्षा नूं। आखिर ये स्टोन क्रशर्स प्लांट जिहड़े लगे हुए ने, इन्हां दे नाल देश दी सुरक्षा नूं किस तरह जड़ी है वो प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह साडा देश जड़ा है वो एक बड़ा ही गंभीर जड़ा इस स्टोन क्रशिंग के कारण इनफिल्ट्रेशन या कह सकते हैं कि पुंछ इलाके नूं खतरे की घंटी जड़ी है वो दस रहा है। ये स्टोन क्रशर बिल्कुल बॉर्डर इलाके दे विच लगा होया है, उसकी भी गलबात करांगे और इस सारे की गलबात करन दे लई साडे कोल मौजूद हैं एडवोकेट अजीत वर्मा जी, ਜਿਹੜੇ कि पुंछ तो ही बिलोंग करते हैं। इन्हां दे नाल असीं गलबात भी करांगे और सारी कहानी तुहाडे सामने रखांगे। हो सकता है ये इंटरव्यू थोड़ा जिहा लंबा हो जाए, पर सहन शक्ति नाल तुसीं इसनूं सुनना है, ध्यान दे नाल सुनना है और उन्हां लोकां तक इसनूं पहुँचाना है कि इस मसले दे उत्ते छेती तो छेती कार्रवाई और जो भी कल्प्रिट्स अगर इहदे विच बनदे ने उन्हां दे उपर छेती तो छेती कार्रवाई जिहड़ी है वो की जा सके। अजीत वर्मा जी, सब तो पहले तो तुहाडा स्वागत है आपसी साइंस टीवी ते। थोड़ा धन्यवाद सर आने लई। बहुत वड्डा मामला है ये देश की सुरक्षा दे नाल जुड़िया होया, जो कि पुंछ रीजन दे विच इस वेले देखण नूं मिल रहा है। किस तरीके दी प्रॉब्लम्स इस क्रशर प्लांट्स दे नाल, जिहड़े स्टोन क्रशिंग या हॉट मिक्स प्लांट्स दे नाल उस इलाके विच आ रही हैं और किस तरह दे नाल ये इलीगली चल रहे हैं, इस दे बारे थोड़ा जिहा दर्शकों को जरूर दसो।
और सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। रिसेंटली पुंछ के अंदर एक स्टोन क्रशर इंस्टॉल होता है जो कि बिल्कुल ही 0 पॉइंट पे इंस्टॉल होता है, मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे। बिल्कुल बॉर्डर पे। और मतलब इसमें सबसे हैरानगी वाली बात यह है सिंह साहब, मैं आपको बता दूं कि जहां पे क्रशर लगा वहां से बॉर्डर हार्डली 100 या 150 मीटर पे है। ये पीओके जो लाइन है, बिल्कुल, जो हमारी जिसको हम एलओसी कहते हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बंटवारा करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल के हार्डली 150-200 मीटर के दायरे में है। और पास में ही हमारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। मैं कौन सी यूनिट्स हैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट बिल्कुल साथ में हार्डली 100 मीटर पे हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो हमें पाकिस्तान से बचाती है, जो हमें मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेटर से बचाती है। उन लोगों की यूनिट बिल्कुल पास में है। और आप जानते हैं कि जहां पे भी ब्रिगेड होता है या जहां पे एलओसी जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पास कोई भी यूनिट होती है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल, और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी है। जब भी कुछ ऐसी चीजें जो इंस्टॉलेशन बिल्कुल बॉर्डर्स पे होती हैं, वहां पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। सिमिलरली जो ये क्रशर जो इंस्टॉल हो रहा है वहां पे, हो चुका है वहां पे, ये इंस्टॉल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रशर जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, बट इसको कंसेंट टू ऑपरेट, चलाने की जो परमिशन है वो नहीं मिली। मैं बड़े दुख से कहना चाहूंगा कि जिस टाइम पे ये क्रशर की फाइल मूव हो रही थी, उसी टाइम पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स जो हमारे वहां पे आर्मी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दी। वो ऑब्जेक्शन की कॉपीज भी हमारे पास है। ये मतलब अगस्त सितंबर की बात। बिल्कुल, ये आप लगा लें कि ये जुलाई के आसपास से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। जुलाई के आसपास जब ये इनको कंसेंट टू एस्टैब्लिश की परमिशन मिलती है, तो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क आर्मी जो बॉर्डर ते बैठे हुए आर्मी पर्सनल्स ने उस वेले दे अथॉरिटीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब कि उन्होंने इन्फॉर्म किया है। बिल्कुल 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 सर, मैं आपको आई डू हैव द पेपर्स, मैं आपको बता सकता हूं उसमें कि इसमें एक आर्मी जो वहां पे एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक चिट्ठी जो है वो कंसर्न एसएसपी पुंछ को उन्होंने लिखी, और उसमें बकायदा उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि क्या क्या रीजंस हैं कि हम इस एस्टेब्लिशमेंट को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो क्रशर यहाँ लग रहा है, ये क्यों नहीं लगना चाहिए। मैं उसकी 3-4 बातें आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि जो पुंछ का ये दरिया है, ये ट्रेडिशनली ये बड़ा देखा है पिछले कुछ सालों में कि ये मेजर इन्फिल्ट्रेशन इस रूट से होती है। पिछले 1 साल में स्पेशल फोर्सेस ने वहां से मिलिटेंट्स को भी पकड़ा और मिलिटेंट्स को मारा भी। ये पिछले दिनों की बात है। हाँ। वहां पे 2-3 से भी ज्यादा मेरे ख्याल से मिलिटेंट्स जो थे वो मारे भी गए थे और पकड़े भी गए। और ये जो आर्मी ऑफिसर हैं, जब उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्शन था वो एसएसपी को मूव किया या इंटीमेशन मूव किया, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि स्पेशल फोर्सेस ने इस एरिया में इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा है, और ये जो ये एरिया है ये स्पेशली इन्फिल्ट्रेटर्स यूज करते हैं इंडिया में घुसने के लिए और यहाँ पे मतलब गतिविधियां करने के लिए, क्योंकि ये रूट ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल रूट रहा हुआ है, यहाँ से मिलिटेंट क्रॉस होते हैं, तो मोर सो एवर ये इफेक्ट करेगा। और उन्होंने बड़ी बारीकी से अपनी एप्लीकेशन कंसर्न एसएसपी को दे दी। अब देखें, अफसोस की बात ये होती है कि ये अगस्त मंथ में ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है एसएसपी पुंछ को। एसएसपी पुंछ क्या करते हैं, इसको डीसी पुंछ को फॉरवर्ड करते हैं। बिल्कुल, डीसी पुंछ को फॉरवर्ड करते हैं विद द इंटीमेशन कि ऐसे ऐसे कंसर्न्ड आर्मी यूनिट, बकायदा नाम लिख के कंसर्न्ड आर्मी यूनिट की तरफ से एक ऑब्जेक्शन रेज हुई है कि इस प्रेशर से हमें प्रॉब्लम है, कि इस इंस्टॉलेशन से हमें बहुत परेशानी है, तो इसको जो आप ऑपरेशन का अथॉरिटी दे रहे हैं वो मत दें और इसको यहाँ पे मत चलाएं। अब क्या होता है कि ये सोचने की बात है, सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ पे ये सवाल पैदा होता है कि जहां से बॉर्डर हार्डली 150 मीटर पे था। अब जो मेरे सुनने में आया है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से वो बताना चाहूं कि जो कंसर्न अथॉरिटी ने इनको कंसेंट टू एस्टेब्लिश दिया, उसमें ये लिख के दिया है कि वहां से बॉर्डर लगभग 3 से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। ये कैसे हो गया?
हाँ, अब जो फैक्चुअल है जब वो यही है ही हाँ, डेढ़ जब वो से या 1 बिल्कुल किलोमीटर या आधा किलोमीटर, अब तो सवाल 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर किस तरह बिल्कुल बनेगा? सवाल यही पैदा होता है कि इसी के ऊपर इंटरव्यू में जो हम चाहते हैं कि ऊपर हाल जो अफसर साहिबान बैठे हैं वो इस चीज पे इंक्वायरी करें कि एक गूगल इमेजेस क्लियर कर देती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कितना है। मैं आपको बात बता दूं कि जिस जगह पे ये क्रशर लग रहा है वहां से बॉर्डर हार्डली 150 मीटर पे है, जिसको हम एलओसी कहते हैं, हमारी फेंस है जहां पे, वो 150 मीटर है। अब उस 150 मीटर को इन्होंने 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर कैसे बनाया, वो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ ही बता सकती है। पर एक सवाल जड़ा है बहुत बड़ा फिर इसी जगह तो निकलिया है कि ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੰਛ ਦੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਆਂਦੀ ਹੈ तो क्यों इसनों इजाज़त दे दी गई कि भाई इत्थे ही एस्टैब्लिश, या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा होएगा या कोई होर कोई इस तरह का प्रेशर तो नहीं है इसके विच? देखो सर, पॉलिटिकल प्रेशर है या नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। बट पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा क्या वो लीगल है या नहीं लीगल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो सामने क्लियर हो गया क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ये कुछ अपने रूल्स हैं, जो रूल्स क्लियर कट हैं कि ये इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस है इनकी कि ये कहाँ लग सकते हैं कहाँ नहीं लग सकते हैं। तो कितने क्रशर जो गाइडलाइंस नु कवर करता है? नहीं, ये क्रशर जो है ये गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करता है, दे आर इन प्योर वायलेशन। जिस क्रशर की ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੇਕੇਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ तक ਇਹ ऑपरेट करेगा। तो जड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस क्रशर की, बाकी क्रशर्स पे तो ये रूल लगता है कि 8 to 8, बट पुंछ के अंदर जितने भी क्रशर हैं वो रात पूरी चलते हैं, इसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। बट जो क्रशर जिसके लिए आर्मी ने कहा कि इस क्रशर को बंद कर दें, मैं अब इस पे आ जाऊं कि इसके पास कंसेंट टू एस्टैब्लिश तो है बट कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है। अच्छा, हजे कंसेंट टू ऑपरेट है ही नहीं और है। ये मैं अगर एड्रेस थोड़ा जा बोल दिए कि ये है स्टोन क्रशर एंड हॉट मिक्स प्लांट विलेज सलोत्री। हाँ, ये विलेज सलोत्री में लग रहा है। ये सलोत्री बिल्कुल बॉर्डर के सामने, जैसे मैंने आपको बोला, वो वाला गांव है। सवाल ये है कि जिस टाइम पे एक चिट्ठी निकलती है एसएसपी साहब की तरफ से डीसी साहब को कि इस क्रशर को रोका जाए, डीसी साहब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। फिर उसके बाद डीसी साहब ने कोई एक्शन, बिल्कुल सर बिल्कुल, मेरे पास तो आज डीसी साहब ने क्या जेकेपीसीसी को भी नहीं इन्फॉर्म किया? डीसी साहब ने क्या किया, जो पेपर्स हमारे पास लगे अब मैं आपको उसमें बताता हूँ। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इन डेट्स में कितना वेरिएशन है, वेरी कितना करती है। जो सीओ साहब है जो हमारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के हैं, वो एसएसपी साहब को लिखते हैं अगस्त मंथ में, एसएसपी साहब डीसी साहब को लिखते हैं 21/8 को, 21/8 को कि ऐसे ऐसे आर्मी की तरफ से एक लेटर आया है, तो जनाब आप इसके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई कर लें। अब क्या होता है कि 1 महीने तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 1 महीना, देखो ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि एक हमारे जो प्रोटेक्टर्स हैं जो हमें सेव कर रहे हैं, हमारे देश को बचा रहे हैं, उनकी एक चिट्ठी को 1 महीना लगा दिया डीसी पुंछ ने डिविजनल अफसर को लिखने में। 20/9 यानी कि 20 सितंबर 2025 को डीसी साहब की तरफ से एक इंटीमेशन जाता है डिविजनल ऑफिसर जम्मू जेके पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ को कि ऐसे ऐसे में लिख रहे हैं 2 लीफ। अब इन 2 लीफ में एक एप्लीकेशन जो थी वो किसकी थी? वो आर्मी की थी, और एक थी दूसरी एसएसपी साहब की। कि भाई ये क्रशर इलीगल है, हमें अफेक्ट कर रहा है, लिहाजा इसको बंद कर दो। अब इससे बड़ी बात विडंबना देखें कि 20/9 मतलब 20 सितंबर, आज से लगभग 3 महीने पहले ये ऑर्डर डिविजनल ऑफिसर जेकेपीसीसी के पास पुंछ के पास पहुंच गया तक, और वो कोई एक्शन नहीं लेते। ये क्रशर कंटिन्यू चलता रहता है, इसको कोई कंसेंट टू ऑपरेट नहीं मिलता, बट फिर भी कंसेंट टू ऑपरेट नहीं मिला, फिर भी क्रशर चल रहे हैं, फिर भी ऑपरेशनल है।
ओके। आज की डेट में भी जितना भी वहां पे रॉ मटेरियल पड़ा है उसके फोटोग्राफ्स भी हमारे पास हैं, और वो कम से कम ज्यादा नहीं तो अभी जो मेरे अनुसार कम से कम 50 लाख से ऊपर का मटेरियल वहां पे पड़ा है, डंप है। सवालिया निशान ये पैदा होता है कि जिस क्रशर को कंसेंट टू ऑपरेट मिला ही नहीं, जिस क्रशर के लिए वहां का लोकल लोग नहीं, आर्मी बोल रही है कि ये हमें थ्रेट है, और उसके लिए एक चिट्ठी दी जाती है एसएसपी साहब को, एसएसपी साहब डीसी साहब को, डीसी साहब डिविजनल कमिश्नर को, और कितने टाइम में, कम से कम 1-1.5 महीने के बाद। अफसोस है कि जो काम एक दिन में होना चाहिए था, एक हफ्ते में होना चाहिए था, उसके लिए 3 महीने लगा दिए। थक हार के आर्मी के जो ऑफिसर साहिबान हैं उनको डायरेक्ट लिखना पड़ता है, किसको, डिविजनल ऑफिसर को, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ को, कि ये मैं लिख रहा हूं, मुझे इन चीजों से इफेक्ट हो रहा है, इस क्रशर को आप क्लोज करें। क्या लिखते हैं, क्लोजर ऑफ स्टोन क्रशर एंड हॉट मिक्स प्लांट एट विलेज स्लोतरी, तहसील हवेली, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। और ये बकायदा सीओ साहब लिख रहे हैं। आप ये सोचें कि पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी अंधेर गर्दी है कि वो एक आर्मी का ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर खाली इंडिविजुअल नहीं, आर्मी एज कलेक्टिव, एज ए यूनिट, सीओ, वो ये लिख रहे हैं कि भाई इस एस्टेब्लिशमेंट से हमें परेशानी है, कि ये नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा, इट्स माय सबमिशन टू गेट इट क्लोज। कोई जो ਇਹਨਾਂ ਦੀ लेटेस्ट 19 नवंबर ਨੂੰ चिट्ठी आई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई नेशनल सिक्योरिटी बारे ਚ लिखे हुए हैं? देखें, उसमें इन्होंने सीधा साधा फिर से वो बात की है कि जो इसके एडवर्स इफेक्ट है, इस एडवर्स इफेक्ट में वो सीधी सादी बात कहते हैं कि जो ये जो क्रशर लग रहा है ये हमें सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों दे रहा है वो भी लिखते हैं। वो लिखते हैं इसमें कि माइनिंग ऑफ स्टोन्स फ्रॉम पुंछ रिवर परमिट्स ट्रैक्टर एंड लेबर टू precisely close to army post established along river banks, thus giving away layout and routine of troops. This information may be used by anti-national elements to undertake terror activities and infiltration. कहने का बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ इसी पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ पुंछ सिटी ਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। बहुत बड़ी गल है। बिल्कुल। देखें, अब मैं थोड़ा सा उसको और इलेबोरेट कर दूं। वो क्लियर कट कहते हैं कि इसमें जो भी वहां पे ट्रैक्टर्स आएंगे या लेबर होगी, वो लोग आर्मी की पोस्ट के पास से निकलेंगे, और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आर्मी के जो लोकेशन है या ट्रूप्स की जो लोकेशन है वो दूसरी तरफ पता लगेगा। दूसरी चीज वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंट अगर ये मूवमेंट रही और ये अनचेक्ड रही, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस चीज को कि आर्मी अब रोज वहां से 500 ट्रैक्टर गुजरेगा। पहले तो मैं एक और बात आपके माध्यम से बता दूं कि जो ट्रॉली ट्रैक्टर्स होते हैं ये सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हैं, ये क्रशिंग के नहीं है, ये माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। बट पुंछ के अंदर मैं कहता हूं हजारों के तादाद में हैं जो चल रहे हैं और जो अनचेक्ड हैं। अब उसके बाद ये लिखते हैं कि रिड्यूस ऑपरेशनल अलर्टनेस ड्यू टू नॉइस पोल्यूशन। कॉमन सी बात है कि जिस टाइम पे क्रशर चलेगा, जो हमारे ऑफिसर साहिबान जो पोस्टों पे बैठे हैं, जो आर्मी वाले हमारे पोस्टों पे बैठे हैं, उनकी अलर्टनेस को अफेक्ट होगा ऑब्वियसली। अगली बात लिखते हैं कि स्मोक जनरेटेड बाय प्लांट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्मोक और फॉग ड्यूरिंग विंटर्स। अब जो उसका धुआं निकलता है, हमने नॉर्मल देखा है कि क्रशर्स का जो धुआं निकलता है, जो फॉग, जो स्मोक निकलता है, उसकी वजह से कई बार, जिसको हम कहते हैं रेता रेतीला हो गया जी, मिट्टी हो गई है। अब इन्होंने भी इस चीज को बोला कि जब वो क्रशर चलेगा वो हमारे लिए स्मोक निकलेगा और हमारे लिए जो विजिबिलिटी खत्म करेगा। देखिए कितनी बड़ी बात, एक आर्मी ऑफिसर जिसने कल वहां से ट्रांसफर हो जाना है, जिसका कोई धूड़ निकलेगी, वो भी इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल अगर होएगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखें जिस टाइम पे भी वहां से स्मोक निकलेगी वो एक लेयर बना देगी, जो एलओसी और आर्मी के बीच, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक लेयर क्रिएट कर देगा। वो लेयर शील्ड के तरीके से काम करेगा मिलिटेंट्स के लिए भी, और जो भी एंटी एलिमेंट हैं जो पाकिस्तान से इस तरफ आते हैं उनके लिए। इतनी बड़ी बात आर्मी ऑफिसर ने एसपी साहब को रिक्वेस्ट करके बोल दी, डीसी साहब को रिक्वेस्ट करके बोल दी, डिविजनल ऑफिसर को
थक हार के डिविजनल ऑफिसर को खुद Direct. जाके बोल दिया डायरेक्ट बोल देता। कि आई एम फेड अप विद दिस सिस्टम, मैं आपको गुजारिश करता हूं कि इसको बंद कर दें। और आज 19 नवंबर से आज जनाब आज है 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, आज लगा लें कि लगभग एक महीना और होने वाला है। आज की डेट में भी सिर्फ जब से हमने ये आवाज उठाई है ये क्रशर बंद हो गया है, मतलब ऑपरेशनल इसका बंद हो गया है, बट आज भी क्रशर वहां पे ही इंस्टॉल है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके ਜਿਹੜੇ मालक ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ कोई जानकारी है? नहीं एग्जैक्ट मुझे, क्योंकि जहां तक मैंने इसको अपने पोल्यूशन कंट्रोल की साइट से देखा है तो कोई शिवा हॉट मिक्स प्लांट के नाम शिवा हॉट मिक्स। अब इसके एक्चुअल ऑनर कौन है उसके बारे में मुझे वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं है, सिर्फ शिवा करके है। अब कंसेंट टू ऑपरेट उनका होता तो वहां पे शायद नाम भी रिफ्लेक्ट होता कि ये किसके नाम पे है, बट टिल डेट आज की डेट में उसके ऊपर कोई भी कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है। चलो कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है, बल्कि एक ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ तो पॉलिटिकल पार्टियां क्यों चुप बैठियां पूछती हैं? सर पॉलिटिकल पार्टीज अब ज्यादा टिप्पणी भी अच्छी नहीं लगती, बट कहीं ना कहीं नेक्सस होता है पुंछ के अंदर। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का अपना क्रशर है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का अपना क्रशर है, और हर इस चीज को जानते हैं कि हम गलत हैं। अब एक क्रशर भी किधरे किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे का तो नहीं है, जो मेरे नॉलेज में आ रहा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हो सकता है। मैंने आपको कहा कि इसके पीछे हमें एग्जैक्ट नहीं पता, और हम यहाँ पे इस वजह से ज्यादा हैं क्योंकि आर्मी कह रही है कि इसको बंद करो, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मेन तो वही है ना। हाँ, अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी दे नाल जुड़िया होया बंदे दा क्रशर हो निकलिया बाई चांस जी, और वो तो कल सामने आ ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये निकलता है तो थ्रेट तो मेरे ख्याल दे विच क्रशर दी बजाय उस पॉलिटिकल पार्टी दे उन्ना करिंदियां तो होएगी। फिर मेन देखा जाए तो वही है थ्रेट। अब समझने वाली बात है कि जो ये लगा रहे हैं उनकी मंशा क्या है उसके पीछे लगाने में। क्यों सिर्फ वही सलोतरी वाली जगह ही चुनी गई? क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। पीछे काफी इलाका है, बहुत सारा एरिया है सर जो कि लीगली भी परमिसिबल है। ऐसा नहीं है कि वहां पे लीगल काम करो, हाँ लीगली परमिसिबल है, बट एट द एंड 0 पॉइंट पे जाके एलओसी के बिल्कुल पास लगा के, तो ये कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीच के लिए ही स्पेसिफिकली इसको बनाया जा रहा है, इंस्टॉल किया गया। बिल्कुल। तो ये सारी जो गलबात एडवोकेट अजीत वर्मा जी ने तुहाडे सामने रख दी है विद डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ। और सब तो वड्डी गल नेशनल सिक्योरिटी नू अगर देखा जाए तो इस क्रैशर का उत्थे लगना बनता ही नहीं। और अगर एक क्रैशर उत्थे लग चुका है, जिस तरह वकील साहब ने कहा कि यह क्रैशर अगर उत्थे लग चुका है तो किसने इसकी परमिशन मंगी, किसने इसकी परमिशन दी? कोई पॉलिटिकल बंदा या कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो कोई भी होवे इस दे विच वो इन्वॉल्व तो नहीं। अगर वो इन्वॉल्व है तो लगता है किधरे ना किधरे नेशनल सिक्योरिटी नू ढा लाण दे विच उन्हां दा भी पूरा हथ होएगा। इसकी पूरी जांच जिहड़ी है अधिकारियों नू, उच्च अधिकारी अगर इस वीडियो नू देख रहे हो, अगर वो तुसी भी देख रहे हो तो दर्शकों को भी मैं कहांगा कि इस वीडियो नू छेती तो छेती शेयर करके उन्हां उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने की खेचल जरूर करो जिहड़े इस सारे काम दे उपर जिहड़ा एक्शन जिहड़ा है वो ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकते हो। और उम्मीद करते हाँ कि ये वीडियो उन्हां अधिकारियों तक पहुँचेगा। किधरे ना किधरे पुंछ दे विच किधरे कोई वड्डा हादसा जिहड़ा इनफिल्ट्रेटर्स या टैरोरिस्ट वालों ना होए, इसनूं रोकण दे लई इहो जिहे जिहड़े प्लांट्स ने, जिहड़े वड्डे वड्डे बोल्डर्स और वड्डे वड्डे पहाड़ां वर्गे ढेर जिहड़े पत्थरां दे क्रशर दे लगा के इनफिल्ट्रेशनस नूं जिहड़ा एक हाइडआउट्स जिहड़ियां ने वो प्रोवाइड करवा रहे ने, इहो जिहा प्लांट्स नूं फटाफट बंद करके और उस जिहड़े पहाड़ ने उन्हां नूं बिल्कुल प्लेन कर दिता जाना चाहिए है। और उस तो बाद उन्हां लोकां दे उत्ते कार्रवाई जरूर होनी चाहिए है जिहड़े भी इहो जिहे सिक्योरिटी ब्रीच वर्गे इहो जिहे प्रोजैक्ट्स दे विच
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਔਰ ਅਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।